जनता की आवाज़ 99 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए साले पंचायत, और यहाँ आखिरी चरण, बिहार के आखिरी चरण में इलेक्शन होने जा रहा है, जो 12 तारीख को होने जा रहा है। और हमारे सामने एक मुखिया के उम्मीदवार मौजूद है, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, इनका विचार देखेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र कुमार। सर, आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, राजनीतिक करियर मेरा 2001 में जब फर्स्ट इलेक्शन था, उस समय हम 6 क्लास में पढ़ रहे थे। उस समय मेरे गांव से कुछ प्रत्याशी था, और उसी समय मेरा ये भी सोच था कि हम भी एक दिन आगे चल करके मुखिया का उम्मीदवार होंगे और मुखिया में जीतेंगे और समाज का सेवा करेंगे। सर, आप मुखिया के उम्मीदवार से आप कब से लड़ रहे हैं? पिछली बार से। आप जब पिछली बार 2016 में इलेक्शन लड़े थे, तो उस समय आपका कैसा था चुनाव प्रचार, और उस समय क्या रिजल्ट था? बहुत अच्छा पोजीशन था, चुनाव प्रचार भी ठीक ठाक रहा और सेकंड पोजीशन था मेरा। और पिछले बार आपको हारने की क्या कारण रह गई जो आपको हार हुई? अनुभव की कमी थी, कार्यकर्ता नहीं बना पाए थे उतना, जिसकी वजह से मेरी हार हुई थी। सर, आपको क्या लगता है इस पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या, देखिए, पंचायत में एम्बुलेंस होना चाहिए, ठीक। और क्या कहते हैं, नाला नहीं है, लाइट नहीं लगा हुआ है। यही सब मुख्य समस्या जो है, नाला का समस्या है। तो सर, अभी जो वर्तमान में मुखिया जी रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा की भावना से लोग आते हैं राजनीति में, लेकिन कर नहीं पाते हैं। मतलब जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे तो जनता से कम 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीतने के बाद क्या होता है कि अगर जनता को काम लगता है तो जनता मुखिया जी के पास या सरपंच जी के पास जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि मुखिया जी खुद चल करके या सरपंच जी खुद चल कर जनता का हालचाल पूछने के लिए आते हैं। लेकिन मेरा ये सोच है कि अगर हम जीतते हैं तो जनता का हालचाल 5 दिन में, 10 दिन में खुद ले गाँव को, जैसे अभी वोट मांगने के लिए जाते हैं, उसी तरह से मतलब कि गांव जा कर के, घर घर जा कर के जनता का हालचाल पूछते रहेंगे, कौन सुख में है, कौन दुख में। अगर जहां तक संभव होगा हमसे, हम मदद भी करेंगे। सर, वर्तमान में जो मुखिया रह चुके हैं, उनके बारे में लोगों से बातचीत की है, वो सभी उनके बारे में अच्छा बोले और उनका काम से भी लोग खुश है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बरबीघी में लाइट देख लीजिए कितने जगह लगे हुए हैं। सर, ऐसे सड़क या फिर नाली का क्या व्यवस्था था और स्वस्थ हो गया, उसके बारे में? जी हाँ, जैसा था वैसा ही है। बरबीघी में पहले जैसा था, लाइट नहीं था लगा हुआ, नाला नहीं था, बस उसी तरह से है, कोई सुधार नहीं हुआ उसमें। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले अगर हम जीत जाते हैं तो पहले नंबर शिक्षा में सुधार करें। शिक्षा में सुधार करने का अर्थ ये हुआ, जैसे सरकारी स्कूल में अभी जो पढ़ाई हो रहा है, इस टीचर जाते हैं और बच्चे लोग खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा। हम 10 दिन में, 15 दिन में जा करके टीचर को गाइड करेंगे कि भाई आप ऐसे पढ़ाइए। अगर हो सकता है कुछ टीचर को नहीं आता होगा तो हम कहेंगे आप पढ़ करके आइए, लेकिन बच्चे को शिक्षा दीजिए। सर, इसको आप कैसे कीजिएगा? उसमें आप और उसमें क्या कीजिएगा? तो हमने तो बात अच्छा के लिए स्कूल इसमें है, इस पंचायत में स्कूल का भी व्यवस्था है और पहले से ही चल रहा है, लेकिन उसको सुधारने के लिए आप कैसे क्या कीजिएगा? उसको सुधारने के लिए हमने बताया कि जैसे उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर जा रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, टीचर बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि जाकर टीचर से बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बच्चे पर ध्यान दीजिए। अगर बहुत टीचर ऐसे हैं जिनको नहीं भी आता है, तो कहेंगे खुद से पढ़ करके आइए और बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे का भविष्य बनाइए और देश का भविष्य। सर, आप कितने क्लासों तक पढ़े हुए? MSc किए हुए हैं। और आगे की सोच, अब तो आप राजनीतिक में आ चुके हैं, और उससे पहले आपकी क्या सोच थी, जो आप क्या करना चाहते थे? देखिए, जब हम 6, 7 में थे, 5 में थे, तो मेरे बहियार में एक मुकेश यादव नाम का, मतलब कि खौफनाक समझिए, पहलवान समझिए, वो थे। और उसके नाम से मेरा पूरा बहियार का जो लोग था, एक बार वो कह देते थे यहाँ से खाली करो तो खाली करके चले आते थे। बचपन में मेरा शौक़ था सबसे पहले कि अगर हम बड़ा होंगे तो इस तरह का नहीं होने देंगे, उनका मुकाबला हम डट करके करेंगे। लेकिन सर, मुकेश यादव जी अभी आपके क्षेत्र के जिला परिषद भी थे और इस बार भी उम्मीदवार हैं, तो हम ये कहना चाह रहे, उस समय की बात बोलते हैं, ये लगभग 15 साल 20 साल पुरानी बात है। तो जब से नीतीश का सरकार आया है तो उन पर शिकंजा कसा है, वो धीरे धीरे मतलब कि डाउन पड़े हैं, तो फिर मेरा चेंज हो गया, हम राजनीति में आना चाहे। और सर, अभी जो आप खुद से मोटरसाइकिल पे चला के आप खुद अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खुद से वोट मांग रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है?
इसके पीछे आर्थिक स्थिति मेरा उतना नहीं है कि हम 4 चक्का से या 3 चक्का से प्रचार कर सकें। तो मोटरसाइकिल में कम पैसा लगता है, आराम से गली गली चल जाता है, इसी के वजह से हम मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, आपकी जनता अगर अभी ऐसा समय चल रहा है जो सब के सब बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका कुछ उम्मीद है? जनता को मुझ पर भरोसा है और हमको जनता पर भरोसा है। हमको उम्मीद है कि हमको जनता वोट देगी और हम जीत करके आएंगे। और आपका जो टक्कर होने जा रहा है वो किन के साथ में होने जा रहा है? देखिए, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मुकाबला है। मेरा मुकाबला, मुख्य मुकाबला फैजू भाई और हमसे है, ठीक है। 3 नंबर में अगर लिया जाए तो मोहम्मद इरशाद जी से हैं। चौथा नंबर में अगर लिया जाए तो मोहम्मद नवाब भाई से हैं। सर लॉकडाउन में आपका व्यवहार कैसा था? हमने तो बताया कि मेरा आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं था कि हम समाज का सेवा कर सके। हम खुद एक प्राइवेट टीचर थे। लॉकडाउन में मेरा मतलब रोज़गार चला गया। हमने बहुत जगह प्रयास किया कि किसी से सूद पर भी रुपया ले करके समाज का सेवा किया जाए, लेकिन हमको उपलब्ध नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने समाज सेवा नहीं कर सका। और मुखिया जी बोल रहे थे हम सबको मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के द्वारा, तो उसमें आपके? सही बात है कि अब देखिए 10 घर है तो 2 घर बांटा गया है। ऐसा बात हम नहीं कहेंगे नहीं बांटा गया है, लेकिन एक बार बांटा गया है, लेकिन बहुत बार आया है, एक बार बांटा गया है। और इस पंचायत में इंदिरा आवास का कैसा कुछ धांधली? इंदिरा आवास का यही धांधली है कि अगर आपको इंदिरा आवास लेना है, आपका नाम है सूची में, 30,000 रुपया दीजिए, इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो आप लोग इसके लिए कुछ, आप अगर हकदार हैं तो नहीं मिलेगा आपको, जो रुपया देगा उसको मिलेगा। इसके लिए आप लोग कुछ किए? जी, इसके लिए आप लोग कुछ किए जनता से मिलके, जो जनता आपको वोट दिए पिछले 5 साल पहले? देखिए, जो भी घूस लेता है और देता है, कह के नहीं देता है। अगर हमको लेना है घूस, हम कह के नहीं लेंगे कि आप घूस दीजिए। अगर देना है तो कह के नहीं देंगे। इसी वजह से हम लोग को पता नहीं चला। बाद में जब चुनाव आया, चुनाव के बारे में पता चला कि इंदिरा आवास में 20,000 लिया गया, 30,000 लिया गया, ऐसा बात। सर इस पंचायत में खेल का व्यवस्था कैसा? खेल का व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो उसमें क्या अपना योगदान? मेरा जो सोच है कि अगर हम जीतते हैं तो 2 बीघा या 3 बीघा ज़मीन आइन पर ही अगर कोई देंगे तो उसमें जब तक हम मुखिया रहेंगे तो उसमें मतलब ग्राउंड उसका बनाया जाएगा, और उसका जो आइन होगा 10 मन 20 मन जो भी होगा, वो हम अपना खुद का पैसा से आइन हम बियर करेंगे। अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा तो उसमें हम ग्राउंड बनाने के लिए सालेचक पंचायत के नाम से एक ग्राउंड बनाने के लिए तैयार है। सर आप पर जनता कैसे विश्वास करे, आप उनको कैसे संबोधित कीजिएगा? जनता को मुझ पर विश्वास है कि नवयुवक है और मेरा सोच है आगे बढ़ना है। सिर्फ मेरा ये नहीं नीति है कि बस मुखिया बन गए, अपना पॉकेट भर लिए, बस हो गया। मेरा यही नीति है कि समाज सेवा कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ना। मुखिया से आगे समिति बन के प्रमुख बने या जिला परिषद बन करके फिर आगे हमको दूर तक की राजनीति करना है। तो जनता को मुझ पर विश्वास है कि हम इसको जिताएंगे तो ये कुछ करेगा। आप हमारे न्यूज़ चैनल जनता की आवाज़ 99 के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता को? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई खिलाता है तो खाइए नोच के, वोट दीजिए सोच के। जनता की आवाज़ 99 में बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।